दे दो। ये लीजिए। ये क्या है? बीजी की तरफ से आज के शुभ दिन पर आपको ये तोहफा। आज से साहिबा गरेवाल की सारी संपत्ति में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। बीजी, ये मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? क्यों बेटा, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। आज से अपने आप को अनाथ न समझना। बस अब एक ही इच्छा बाकी है। ये कोर्ट कचहरी की शादी जरा नहीं सुहाती मुझे। शादी वो होती है जिसमें धूम धमाका हो, गाना बजाना हो, सारी दुनिया देखे, सारा समाज साक्षी हो, उनका आशीर्वाद हो, तब जाकर ये रिश्ता फलता है। बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर इस अग्नि को साक्षी मानकर इसी के आगे 7 फेरे फिरवाऊंगी मैं। हेलो बीजी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। आओ साहिबा, आओ करण। लो बेटी खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। अरे खा लो खा लो, शर्म नहीं करते? आज करवा चौथ का व्रत है, पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। लो। पर मैं व्रत क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटी, ये व्रत सुहाग की सलामती के लिए रखा जाता है। लो खा लो। और लाओ। कितनी खुशी की बात है अमृत जी कि साहिबा ने अपनी जिंदगी का पहला करवा चौथ का व्रत रखा, तो तुम सब के साथ। मोनिका, तू क्यों नहीं कुछ खा रही? देखो ना दीदी, ये अब तक वापस नहीं आए। लगता है आज करवा चौथ का दिन है, ये भी भूल गए। पूछूंगी तो कहेंगे कि गाड़ी छूट गई। आय हाय, तो तू कौन सी साहिबा की तरह नई नवेली दुल्हन है? तेरी शादी को तो 8 साल हो गए, तुझे इतना भी नहीं मालूम? अरे जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते हैं, पतियों की याददाश्त घटती रहती है। मैं मर जाऊं, आ गया शमी का दिल मेरा कहने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। नहीं करती तुमसे टॉक। Oh, please don't walk, darling, please. अरे मना ले प्रीतम पुत्र। आज के दिन एक दूसरे से गुस्सा नहीं करते। क्या बताऊं बीजी, वो मेरा दोस्त है ना गोविंदराम चट्टोपाध्याय, उसके चाचा के चाचे के मामा के मामी के साले के साली के भतीजे के भतीजे के, यहाँ 13 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। वो मंदिर गए, मस्जिद के, दरगाह के, पूजा की, पाठ किया, बोले हे भगवान ये 13 बेटियों के बाद एक बेटा दे दे, और भगवान ने उनकी सुन ली और एक बेटा दे दिया। जब वो छोटा था तो बहुत खूबसूरत था, जब वो बड़ा हो गया वो आड़ा टेढ़ा हो गया। बताओ कैसे चलता था? सब परिवार वाले दुखी हो गए कि 13 बेटियों के बाद बेटा दिया, वो भी आड़ा टेढ़ा। मोहल्ले वाले आगे एक ट्राई और मारो, एक ट्राई और मारो। उन्होंने फिर से एक ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे कैसे? सब दुखी हो गए। 13 बेटियों के बाद 2 बेटे दिए, वो भी आड़े टेढ़े। सब ने बोला डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला विटामिन की गोलियां खाओ, 3 किलो दूध हर रोज पियो। उसने हर रोज 3 किलो दूध पिया, फिर से ट्राई मारी, फिर से बेटा पैदा हुआ। छोटा था, खूबसूरत था, बड़ा हुआ वो भी आड़ा टेढ़ा। वो बताओ कैसे चलता था? कैसे? 3 बेटे, तीनों आड़े टेढ़े। अब इन 3 बेटों की वजह से ये मेरी ट्रेन मिस होने वाली थी, मालूम है आपको? ये तीनों बेटे प्लेटफॉर्म में आए ट्रेन पकड़ने के लिए। मैंने बोला आओ 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 आओ, ट्रेन जाने वाली और तीनों आ रहे हैं। अब ट्रेन पकड़नी है, तीनों कैसे चलते हैं देखो। पहला वाला दूसरा वाला जल्दी से देखो, देखो देखो तीसरा वाला। उनकी तो ट्रेन मिस हो गई, लेकिन मेरी ट्रेन कैसे मिस हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो मेरी ट्रेन की पटरी थी ना, वो लव की पटरी थी, प्यार की पटरी, जो सीधा मेरी डार्लिंग की गोद में जाती थी। आज पड़ी, ये सब मैं झूठ बोल रहा था अपनी डार्लिंग को हंसाने के लिए। भगवान करे किसी के भी परिवार में ऐसे बच्चे पैदा ना हो। मान गई, मान गई। कैसी लगी लव स्टोरी? हाँ, ये तो थी हमारी लव स्टोरी। अब आप बताइए कि आप हमारी साहिबा को कहाँ मिले? ये जरूरी नहीं है कि कहाँ मिले थे, ये बताओ कि प्रपोज किसने किया, तुमने या साहिबा ने? ओहो बीजी, अपनी साहिबा ने किया होगा, है ना साहिबा? नहीं नहीं दीदी, जरूर करण ने प्रपोज किया। मैं बताता हूँ, साहिबा ने किया होगा। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि करण ने किया होगा। साहिबा ने किया होगा। करण ने किया होगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अब तो खुश हो जाओ। क्या हुआ कैप्टन साहब, सपना देख रहे हैं आप? सिमरन जी, सब सपना ही लगता है।
कभी कभी अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा घर नहीं, जिंदगी के सफर में सिर्फ एक स्टेशन है। जिंदगी का हर सफर घर से शुरू होता है ना बेटे। अखंड सौभाग्यवती भवा। आशीर्वाद दो। ठीक है ठीक है। आप ही कमाल करते हैं। ला ये लो साहिबा। मुझे दे। करण, अब तुम भी साहिबा की मांग भर दो। आज के दिन सुहागन की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए। कोई बात नहीं साहिबा, संभाल के समेट लो। हाँ ये क्या कर रही है? हाय हाय, आज तो चांद के माथे पे सिंदूर का रंग लग गया। क्यों करण बेटा, आज के दिन तुम मेरी गुड़िया के लिए कुछ नहीं कहोगे? अरे कहो ना यार। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि दिन भर के तब के बाद जब आप चांद को देखें तय न हो जाए। क्या हुआ साहिबा? पता नहीं बुआ जी, शाम से दिल बड़ा कच्चा कच्चा सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है बुआ जी। अजीब सा लग रहा? छेदी लाल, जरा नींबू तो लेके आना साहिबा के लिए। अभी लाया। बस बस, अरे मटकना छोड़, जल्दी दे। चाट ले बच्चे चाट ले। शाबाश। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बुआ जी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मुए, अपनी साहिबा माँ बनने वाली। अरे हम हुए भाभी जी। अरे क्या सुना? अमृत, क्या हुआ? ना जी, खुश नसीबों को मिलते हैं ऐसे आंसू, बहने दीजिए। मैं समझा नहीं। ए जी, आप नाना बनने वाले हैं। हाँ? हमारी साहिबा उम्मीद से है। क्या? आखिर तुमने मेरे विश्वास को जीत ही लिया ना? जी? बाप बनने वाले हो दामाद जी। हंसी से खुशी से भर दिया है इसने मेरे घर को। वफाएं लुटा के लूटा इसने मेरे दिल जिगर को। सहारा दिया है इसने आके मेरी इस उम्र को। न रोको मुझे तुम, नाचूंगा मैं तो आज झूम झूम के। ऐसा मिला लड़का क्या बात है, नूर मेरे घर का क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं थी करण, वो तो बस सारा दिन भर कुछ खाया नहीं था, इसलिए एसिडिटी की वजह से वो। स्वीटी बुआ ने सारी बात का बतंगड़ बना दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम अभी जाके सबको बता दो कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। बस पहचान है, सिर्फ पहचान। सिर्फ पहचान? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ करण, उलझती जा रही हूँ। अब ना कोई मेरी बात पर यकीन करता है और ना तुम्हारा। सॉरी करण, I'm sorry। हक है तुम्हारा साहिबा, मगर अभी से माफी मत मांगो, क्योंकि आगे चलकर इसी हक का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें। करण? जानती हो साहिबा, सूरज के डूबने पर जब कमल की पंखड़ियां बंद हो जाती हैं, तो कभी कभी पराग के रस में खोया हुआ भंवरा उन पंखड़ियों में कैद हो जाता है।
हैरत की बात है ना, भंवरा जो सख्त से सख्त लकड़ी को काट के फेंक देता है, कमल की कोमल पंखड़ियों को नहीं काट पाता। मैं भी ऐसे रिश्तों में उलझकर फंस गया हूं। अब इन्हें काटना मेरे बस की बात नहीं है। मुझ जैसे अनाथ को किसी परिवार से इतना प्यार मिलेगा, मैं सोच ही नहीं सकता था। अपनापन सहने की आदत नहीं है ना साहिबा। और अब उसी परिवार के लोगों का दिल तोड़ो, ये पाप मुझसे नहीं होगा। बस इसीलिए एक ही काम रह गया करने के लिए, और उसके बाद तुम जी भर के मुझे कोस लेना। कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो करण? मैं भगोड़ों की तरह इस घर को छोड़ के भाग रहा हूं। तुम्हारी मुश्किलें हल करने का जो वादा तुमसे किया था, वो वादा मैं आज तोड़ के भाग रहा हूं। कमल की पंखड़ियां अभी भी थोड़ी बहुत खुली हुई हैं। वो भी बंद हो गई तो क्या करूंगा मैं? बोलो। ठीक कहते हो करण, ठीक कहते हो तुम। आखिर तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। कब तक उसे छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे तुम? बीजे के कागजात तुम्हारे नाम कर दिए हैं। जिंदगी में जब भी तुम सच का सामना करोगी तो ये खुदा